अक्षरों का महत्व। प्रश्न उत्तर। पाठ 5 कक्षा 6। तो जिन्होंने पहले सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले सब्सक्राइब करें। प्रश्न 1। पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? किसके साथ? अक्षरों के साथ। तो इसका उत्तर, अक्षरों की खोज से आदमी अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा, जिससे वह सभ्य कहा जाने लगा। आदमी के लिखना आरंभ करने से ही इतिहास का आरंभ हुआ और एक पीढ़ी के विचार दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगे। इसी के साथ विकास गति तेज हो गई। इस प्रकार एक नए युग की शुरुआत हुई। यानी कि अक्षरों की वजह से ही सब कुछ लिखा जाने लगा, जिससे पिछले विचार अगली पीढ़ी को पता लगने लगे और विकास की गति तेज होने लगी। प्रश्न नंबर 2। अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? उत्तर। अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग 6000 वर्ष पहले शुरू हुआ। कितने हजार वर्ष पहले? 6। इससे पहले व्यक्ति चित्रों के द्वारा अपने भाव व्यक्त करता था। यानी कि जो चित्र होते थे ना, उसके कारण ही पता चलता था कि व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है। जैसे पशु पक्षियों के चित्र, आदमियों के चित्र। बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। इसके बाद अक्षरों की खोज हुई। प्रश्न नंबर 3। अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? उत्तर। मनुष्य अक्षरों की खोज करने से पहले यानी कि पूर्व अपने संदेशों को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए चित्रों का सहारा लेता था। यानी कि चित्रों के द्वारा पता चल जाता था कि एक व्यक्ति क्या कहना चाहता है। प्रश्न नंबर 4। अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो उसे लिखो। यानी कि अक्षरों में और ध्वनि में क्या फर्क है? उत्तर। नंबर 1। अक्षरों द्वारा लिखकर अपने भाव व्यक्त किए जाते हैं। यानी कि जो हम बताना चाहते हैं वो हम लिखकर बता सकते हैं। और ध्वनियों द्वारा बोलकर। कैसे? बोलकर। नंबर 2। अक्षरों के बिना लिखा नहीं जा सकता और ध्वनियों के बिना बोलने की कल्पना नहीं की जा सकती। यानी कि अक्षरों से लिखा नहीं जा सकता और ध्वनियों के बिना बोला नहीं जा सकता। नंबर 3। कान से सुनी गई प्रत्येक आवाज ध्वनि कहलाती है। यानी कि जो कुछ भी हम अपने कानों से सुनते हैं वो ध्वनि होती है। इसलिए अक्षरों के समान ही ध्वनियां महत्वपूर्ण हैं। कैसे हैं? कि जैसे अक्षर होते हैं वैसे ही ध्वनियां, दोनों की ही अपनी अपनी विशेषता है।
प्रश्न नंबर 5, मौखिक भाषा का जीवन में क्या महत्व होता है? उत्तर, मौखिक भाषा का जीवन में विशेष महत्व होता है, क्योंकि मौखिक भाषा के कारण ही हम अपने विचार एक दूसरे को आसानी से पहुंचा सकते हैं। मौखिक यानी कि बोलकर। जब हम बोलते हैं तो बड़ी आसानी से हम अपनी बात एक दूसरे को कह सकते हैं, उसके तक पहुंचा सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है, लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं है। क्यों? बताओ क्यों? अक्षरों का विकास अनेक वर्षों के प्रयास एवं अभ्यास के फलस्वरूप हुआ, यानी कि बहुत सालों तक इसकी खोज होती रही, बहुत सालों तक, तब इसका परिणाम जाके निकला। इसको किसी एक व्यक्ति ने आविष्कार नहीं किया, यानी कि कोई एक व्यक्ति ऐसा पर्टिकुलर नहीं था जिसने अक्षरों की खोज की हो। अतः इसके साथ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं जुड़ पाया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।